अंदर एक लाई डिटेक्टर है। मेरे को झूठ बोलना एक कला है। माथे पे पसीना, आपके पुल्स डायलेट हो रहे हैं, हाथ की तीसरी उंगली फड़फड़ा रही है, ये सब कंट्रोल कर। तो तुम डिटेक्टिव हो? सत्यनेशी बोलता है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बोलता है, कोई हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ बोलता है। तुम क्या बोलने का है? डिटेक्टिव एजेंसी खोले, सॉल्व केसेस, मेक मनी। That's a great idea. घबराओ मत, जहर नहीं है, मजा आवे। अरे पागल है क्या? जीनियस है। 690 दिन 5 घंटे। दोस्तों एंड तक देखिए वीडियो, क्योंकि आगे मैं ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको इस सीरीज के रिलेटेड कहीं भी नहीं पता चली होगी। तब तक आप मेरी चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, शेखर ओम की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत में बंगाल के लोनपुर नाम के एक शहर में शुरू होती है। यहाँ शेखर यानी कि के मेनन एक जासूस है जो इंस्पेक्टर लोहा के साथ मिलकर एक हत्या के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में शेखर के नए साथी जयव्रत सैनी यानी रणबीर शौरी भी है। वो एक्स आर्मी के डॉक्टर हैं। ये जोड़ी ब्लैकमेल और हत्या से लेकर अलौकिक घटनाओं तक के मामले से निपटते हैं। सृजित मुखर्जी और रोहन सिप्पी ने इसे डायरेक्ट किया है। अनिरुद्ध गुहा और सृजित मुखर्जी इस वेब सीरीज के क्रिएटर है। शेखर होम्स आर्थर कनन डॉयल के शर्लॉक होम्स से प्रेरित एक मजेदार सीरीज है। मेकर्स ने यहाँ एक ऐसी दुनिया गढ़ने की कोशिश हासिल की है जो पहली फ्रेम से ही आपको बांध के रखेगी। कहानी एक इत्मीनान वाली गति से बढ़ती है जो अपने किरदारों और सेटिंग को पूरा समय देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ एक युग में ले जाती है। BBC स्टूडियो प्रोडक्शंस इंडिया द्वारा निर्मित शो का प्रोडक्शन वैल्यू 90 के दशक के दौर को बखूबी दर्शाता है। जोएल क्रिस्टो का बैकग्राउंड स्कोर सीरीज के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। शो एक ऐसी जगह समाप्त होता है जिससे दर्शक अगले सीजन के लिए उत्सुक हो जाते हैं। शेखर होम्स तकनीकी रूप से एक अच्छी सीरीज है जो खासकर शर्लॉक होम्स के फैंस हैं उनको पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका देगी। के मेनन की बेजोड़ एक्टिंग के लिए इसे जरूर से देखना चाहिए। Please prepare for departure. We hope you have a safe, pleasant. Thank you. दोस्तों, अगर हम सोचें कि इंसान की क्रूरता की हद क्या है, आप रियल लाइफ में भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे और रियल लाइफ में भी देखने में आपको डर लगेगा। ऐसे विजुअल्स और सिचुएशन के साथ चलती है किल मूवी की रेलगाड़ी। मूवी स्टार्टिंग में सिंपल लव स्टोरी से शुरू होती है। अमृत राठौड़ जो लक्ष्य ने निभाया है इसका कैरेक्टर, जो पैरा कमांडो है इंडियन आर्मी में, और तुलिका सिंह जिसको निभाया है तानिया ने, और वो बलदेव सिंह ठाकुर यानी हर्ष छाया जो एक बड़े बिजनेसमैन है, उनकी बेटी है। अमृत और तुलिका के बीच में प्यार है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। सुनने में तो स्टोरी आपको सिंपल लगती होगी, लेकिन रियल स्टोरी तो अब स्टार्ट हो रही है। तुलिका सिंह की सगाई हो जाती है दूसरी कहीं और जगह पर। जब वो सगाई खत्म करके रांची से न्यू दिल्ली वापस लौटते हैं तब उनके साथ चल देते हैं अमृत और वीरेश। वीरेश भी अमृत के दोस्त हैं और वो भी एक कमांडो है। तुलिका की फैमिली और अमृत दोस्त के साथ ट्रेन का सफर शुरू करते हैं न्यू दिल्ली जाने के लिए। यहाँ एंट्री होती है राघव जुआल की। उसके पास हिम्मत के साथ अपने फादर यानी आशीष विद्यार्थी की एक डकैत की फौज है। ट्रेन चलते ही लूट शुरू हो जाती है। इस लूट के दौरान ऐसे ऐसे सीन्स आप देखने वाले हो जो आपने कभी आज तक देखे नहीं होंगे। पहले सिर्फ डकैत की ओर से हमला होता है, अमृत सिर्फ डिफेंड करता है। ऐसा क्या होता है जो अमृत को जानवर बना देता है? देखने में मजा आता है। किल मूवी एक लव स्टोरी के साथ डकैत और फौजी के बीच का तनाव भी दिखाती है। मूवी शुरू से एंड तक ट्रेन में ही शूट की गई है। मूवी में ऐसा कोई पार्ट नहीं जो आपको बोर कर देगा। एक्शन लवर्स के लिए भी ये मूवी थोड़ा ज्यादा क्रूएल है, फिर भी एक्शन और पिक्चराइजेशन मजबूत है। एक्टिंग में लक्ष्य और राघव जुआल खास करके
बेहतरीन एक्टिंग है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। निखिल नागेश जो डायरेक्टर है इस मूवी के, इन्होंने कुछ अलग लेवल की मूवी हमको दिखा दी है। आपने किल मूवी अभी तक नहीं देखा है तो ये मूवी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, तो आप जरूर से देखिएगा और ये बच्चों को मत दिखाइएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कल शाम मेडो स्ट्रीट पर हुए ब्लास्ट में 4 फौजी और 8 सिविलियंस की मौत। किसने किया हुआ? अल-दमिश्क, इसी नाम से उसे सब जानते हैं। और है कौन अल-दमिश्क? फरीद मीर 10-12 साल के बाद अब सीरिया से वापस आ गया है। फरीद मीर, जो कि अल-दमिश्क के नाम से घूम रहा है। मैंने अपने अब्बू को खोया है। जिन्होंने भी उन्हें मारा है उस टीम के एक एक मेंबर को मारूंगा और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को तबाह करूंगा। हिसाब से अल-दमिश्क आईसीसी ट्रेनिंग लेकर आया है। आज दिन दिहाड़े मुझ पर अबू पे गोलियां चलाई हैं। कल को मेरे बच्चों पे हमला करेगा। जब तक हम इसे नहीं रोकेंगे ना, नहीं रुकेगा विक्रांत। These youngsters, ये पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं और उन अनपढ़ जिहादियों से वे मोर कॉन्फिडेंट हैं। तेरे भाई को बदला चाहिए ना? मैं बताता हूँ बदला क्या होता है। तनाव सीजन 2 में कश्मीर को इफेक्टिव ढंग से प्रेजेंट किया गया है और ऑडियंस को तनाव के जोन में डुबा देता है। स्टोरी में कबीर यानी मानव वीज और स्पेशल टास्क ग्रुप एसटीजी फिर एक्शन में लौटे हैं, जब फरीद मीर जिसे अल-दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है रिविन से इंस्पायर्ड एक डेंजरस खतरे के रूप में उभर। तो सीजन 2 को कश्मीर के बेस को इफेक्टिव ढंग से पेश किया गया है। ये सीरीज वहाँ से शुरू होती है जहाँ पहला सीजन खत्म होता है। जिसने भी पहला सीजन नहीं देखा है उनके लिए पहले सीजन का लिंक और रिव्यू डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। रियाज जिसको निभाया है सुमित कौल ने, उनकी मौत के बाद जुनैद जिसको निभाया है सुशांत अरोरा ने नए नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि नए खतरे के रूप में उभरता है फरीद मीर जिसे अल-दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है। सीजन तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि एसटीजी पर फरीद मीर कई हमले करवाता है और एसटीजी कमांडर विक्रम की हत्या करवा देता है। इसके लिए कबीर और उसकी टीम अल-दमिश्क को खत्म करने के लिए लग जाती है। मिश्रा और ई निवास का डायरेक्शन है। सीजन 2 पहले सीजन में रखी गई नींव पर ही आधारित है और इससे आपको एक बहुत ही डीप एक्सपीरियंस मिलेगा। मानव बीज ने दमदार अभिनय किया है, खास करके तब जब एक बेहतरीन सीन होता है जहां कबीर अल-दमिश्क के भाई पर बेरहमी से अटैक करता है। इससे ये पता चलता है कि कबीर अपने परिवार पर खतरा होने से किस हद तक जा सकता है। और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस सीरीज में, आप जरूर से देखिए। ये मस्ट वॉच सीरीज